Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Nimi Math World. My name is Nimra and in this lecture we will discuss about mean, median and mode. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीन की बात करते हैं तो मैंने इसका फार्मूला ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है वो तमाम वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारा जो एक डाटा हमें गिवन होता है उसका हम लोगों ने जब सम करते हैं वो सारा जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। अब जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है वो ये तमाम वो नंबर्स होते हैं जो कि एक डाटा सेट के अंदर मौजूद होते हैं। इसको हम लोगों ने सिर्फ उनकी नंबर बताना होता है कि ये कितना है। अब यहाँ पर मैं जब एग्जांपल करूँगी तो आपको इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक्स बार जो है वो इक्वल है सिग्मा एक्स ओवर एन। यहाँ पर जो सिग्मा एक्स है असल में ये तमाम वो वैल्यूज़ हैं जिनका हम लोगों ने सम करना है। सिग्मा से मुराद असल में सम ही है। उसके बाद एक्स है ओवर एन। एन जो है वो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हम लोग एग्जांपल पे चलते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ली हुई है। यहाँ पर मेरे पास जो डाटा वो है 10, 12, 14, 15, 17 एंड 18। ये मेरे पास डाटा है। अब मैंने इसका मीन फाइंड करना है तो मैं जैसा कि इसका पहले ही फार्मूला बता चुकी हूँ कि इसमें मेरे पास जो डाटा है उसमें जो तमाम वैल्यूज़ हैं उनका मैंने सम कर लेना है। उसको जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है उस पर डिवाइड कर देना है। अब ये जो 7 है ये अब आपके माइंड में होगा ये कहाँ से आया है। तो ये सारा ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 8। ये तो वो वाली वैल्यूज़ हैं जो कि एक डाटा सेट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं इसको 7 पे डिवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है इनका सम करूँगी जो कि 105 आया। उसके बाद इसको मैं 7 पे डिवाइड करूँगी। जब मैं इसको 7 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाता है 15। अब हम लोग मीडियन पे चलते हैं। तो मीडियन की डेफिनेशन जैसा कि आपको नज़र आ रही होगी। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज़ व्हेन द वेरिएबल वैल्यूज़ आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मीडियन जो होता है वो असल में वो मिड वाली वैल्यू होती है। जब हमारे पास एक डाटा हमें गिवन होता है उसको हम लोग सबसे पहले अरेंज करते हैं। पहला स्टेप है अरेंज करना, ठीक है। तो हम लोग उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद उसकी जो मिड वाली वैल्यू होगी उसको हम लोग मीडियन कंसिडर करते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये मैंने डाटा सेट ले लिए 7, 5, 8, 2 एंड 4। तो इसका मैं सबसे पहले इसको मैंने बताया था कि जब हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं तो हम इसको अरेंज करते हैं। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या करूँगी अरेंज करूँगी 2, 4, 5, 7 एंड 8। तो इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब इसकी मिड वाली वैल्यू चेक करें। यहाँ से 8 लें, उसके बाद 2 लें, उसके बाद फिर यहाँ से 7 पकड़ें, फिर 4 देखें। अब इन सबके मिड में क्या आ रही है वैल्यू 5 आ रही है ना। तो यही हमारे पास जो है वो मीडियन है। अब हम लोग करते हैं मोड। मोड की मैंने डेफिनेशन पहले ही राइट कर चुकी हूँ तो आप इसको चेक करें। मोड इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ डाटा। यहाँ पर जो डेफिनेशन है उससे आप लोग समझ सकते हैं कि जब हमारे पास एक डाटा सेट हमारे पास हो उसमें वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही हो तो उसको हम लोग कहते हैं मोड। मतलब मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होगी वही मोड में आएगी। तो इसकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एक जो है डाटा सेट ले लिया। इसमें 2, 10, 10 मतलब जो 10 है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। उसके बाद 12 है, 13, उसके बाद फिर 10 है, फिर 17 और उसके बाद है 12। सबसे पहले मैं क्या करूँगी इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं इसको अरेंज करूँगी। तो मैंने इसको अरेंज किया। जब मैं इसको अरेंज करती हूँ तो ये अरेंज करके ये आता है। तो यहाँ पर आप चेक करें कौन सी वैल्यू जो है अब वो सबसे ज़्यादा इस डाटा सेट के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो आप चेक करें यहाँ पर जो 10 वैल्यूज़ है ये 3 टाइम यूज़ हो रही है एंड जो 12 वैल्यूज़ है वो 2 टाइम्स। मतलब सबसे ज़्यादा तो अब 10 ही यूज़ हो रहा है ना, इसलिए इसका जो मोड है वो क्या होगा 10।